नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे 10। बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद ही संवेदनशील और झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जिसने न सिर्फ प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। मामला है एक 9 वर्षीय रेप पीड़िता का, जिसका मौत पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हो गई है। अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार और राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में माना है और 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह घटना 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले में हुई, जहां 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बच्ची को 30 मई को गंभीर हालात में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच लाया गया, लेकिन हैरानी और दुख की बात यह है कि बच्ची को कई घंटों तक अस्पताल में बिस्तर ही नहीं मिल सका और वह एम्बुलेंस में ही तड़पती रही। इलाज की लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली और 1 जून को उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही मीडिया में सामने आई, पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया। एनएचआरसी ने इसी खबर का संज्ञान लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। एनएचआरसी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यदि ये खबर सही है तो यह न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि एक असंवेदनशील, अमानवीय प्रशासनिक रवैये का प्रतीक है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर पूरे मामले में 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें यह भी पूछा गया है कि पीड़िता को समय रहते इलाज क्यों नहीं मिला और अस्पताल की जिम्मेदारी किस स्तर पर विफल रही। इस मामले ने एक बार फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, जिससे प्रदेश में पीएमसीएच जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी रेप पीड़िता को तत्काल इलाज न मिल सके, वहां आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और संवेदनशीलता पर सवाल उठना लाजमी है। दुख की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की लापरवाही सामने आ चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल जांच के आदेश और फाइलों में बंद होती रिपोर्टें दिखाई देती हैं। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिस आरोपी ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की, वह पहले भी इसी तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने एक बार पहले 12 वर्षीय एक और लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे भी मारने की कोशिश की थी। सवाल यह है कि इस दरिंदगी को खुले में घूमते कैसे? क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि ऐसे अपराधियों को पकड़ने और सजा देने में इतना वक्त लग जाता है? इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए और अस्पताल प्रशासन पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि एनएचआरसी की इस कार्रवाई के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। क्या दोषियों को सजा मिले? क्या अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय होगी? और सबसे जरूरी, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी या नहीं? आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।